मैं एडवोकेट के.बी. सिंह आपके समक्ष हूँ। अब मैं बीएनएसएस के अंतर्गत जो एफआईआर होती है, उसके संबंध में बताने वाला हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और ज्ञान प्राप्त करें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया नागरिकों के लिए अधिक सुलभ, तकनीकी और पारदर्शी बनाई गई। इसमें जीरो एफआईआर, ईएफआईआर तथा प्रारंभिक जांच जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाएं जोड़ी गई। एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया संज्ञेय अपराध की सूचना मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जैसे ईमेल, पोर्टल, ऐप से दी जा सकती है। मौखिक सूचना को लिखित में परिवर्तित कर शिकायतकर्ता द्वारा पढ़ने व हस्ताक्षर करने के बाद पुलिस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई सूचना की पुष्टि के लिए शिकायतकर्ता को 3 दिनों के भीतर पुलिस स्टेशन जाकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना होता है। हर पुलिस स्टेशन को जीरो एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य किया गया है, यानी संबंधित क्षेत्र के न होने पर भी प्राथमिक सूचना दर्ज करना अनिवार्य है। पहले ये सीमा विवाद की बात बहुत आती थी। एक सीमा जो होती थी थाने की, तो दूसरा सीमा जब में कोई वारदात होती थी उसी से लगी हुई, तो लेखपाल, राजस्व निरीक्षक सबको बुलाया जाता था और पैमाइश कराई जाती थी। लेकिन अब वो व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब हर थाने में ईएफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ईएफआईआर में जो घटना का स्थान है, उसी जगह वो सूचना, वो एफआईआर भेज दी जाती है। फिर वहाँ के आईओ जांच करते हैं। ईएफआईआर विशेष मामलों जैसे साइबर अपराध, महिलाओं की सुरक्षा, वित्तीय धोखाधड़ी में ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल या मोबाइल ऐप्स के माध्यम से दर्ज की जा सकती है। प्रारंभिक जांच कुछ मामलों में जैसे वैवाहिक विवाद, चिकित्सीय लापरवाही, एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की अनुमति दी गई है। यह पुलिस उप अधीक्षक या उच्च अधिकारी की अनुमति से होता है और 14 दिनों के भीतर पूरी करनी होती है। यदि प्रारंभिक जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिले तो तत्काल विस्तृत जांच शुरू की जाती है। शिकायतकर्ता के अधिकार, शिकायतकर्ता को निःशुल्क एफआईआर की कॉपी दी जाती है। यदि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो मजिस्ट्रेट के पास जाकर सीधे शिकायत की जा सकती है। क्षेत्राधिकार के बहाने एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं किया जा सकता। अब ये व्यवस्था बदल दी गई है। जीरो एफआईआर के तहत एफआईआर थाने में दर्ज हो सकती है। मुख्य बिंदु धारा 173 बीएनएसएस के तहत संज्ञेय अपराध के लिए एफआईआर की प्रक्रिया शुरू होती है। जीरो और ईएफआईआर ने प्रक्रिया को व्यवहारिक, पारदर्शी और पीड़ित केंद्रित बनाया है। प्रारंभिक जांच और डिजिटल विकल्पों की सुविधा नई व्यवस्था का हिस्सा है।
BNSS के तहत नई FIR प्रक्रिया ने पीड़ितों को अधिक अधिकार, सुलभता और तेज न्याय सुनिश्चित किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि जीरो FIR कैसे होती है। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जीरो FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है। जीरो FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है, चाहे अपराध स्तर उस थाना क्षेत्र में आता हो या नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि पीड़ित को तत्काल न्याय और सुरक्षा मिले और अधिकार क्षेत्र की रुकावट से बाधा न आए। कब दर्ज होगी जीरो FIR? जब कोई संज्ञेय अपराध हुआ हो और पीड़ित अपने क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में जाकर किसी भी पास के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराना चाहता हो, तब जीरो FIR दर्ज की जाती है। खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ अपराध, गंभीर दुर्घटनाएं या ऐसी परिस्थिति जिसमें पीड़ित अपने क्षेत्र के थाना तक तुरंत नहीं पहुंच सकता, जीरो FIR का प्रावधान पीड़ित की सुरक्षा के लिए दर्ज होता है। कैसे दर्ज होगी जीरो FIR? कोई भी व्यक्ति मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जैसे ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल के माध्यम से पुलिस के पास जा सकता है। पुलिस स्टेशन में SHO या ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी शिकायत को 0 नंबर के तहत जीरो FIR के रूप में रजिस्टर करता है। FIR दर्ज करने के बाद इसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को निःशुल्क दी जाती है। बाद में यह जीरो FIR संबंधित क्षेत्रीय अधिकारिता वाले पुलिस स्टेशन को भेज दी जाती है, जहां अपराध हुआ था, और वहीं से आगे जांच बढ़ाई जाती है। अगर पुलिस जीरो FIR दर्ज करने से इनकार करती है तो शिकायतकर्ता SP या SSP के पास जाकर शिकायत कर सकता है। कानूनी आधार: BNSS की धारा 173(1) के तहत किसी भी क्षेत्र में हुए संज्ञेय अपराध की सूचना किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है। क्षेत्राधिकारी की कोई बाध्यता नहीं। जीरो FIR द्वारा देश के सभी पुलिस स्टेशन पीड़ित केंद्रित न्याय प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं। जीरो FIR प्रणाली अपराध पीड़ितों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे त्वरित कार्रवाई और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि जीरो FIR BNSS के तहत ऐसे मामलों में तुरंत दर्ज की जाती है जहां तुरंत पुलिस कार्रवाई आवश्यक होती है और अधिकार क्षेत्र की बाध्यता को दरकिनार किया जाता है। तुरंत दर्ज होने वाले मुख्य मामले कौन से हैं? महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे बलात्कार, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी आदि। गंभीर दुर्घटनाएं जैसे सड़क दुर्घटना, हत्या, लूट, अपहरण या अन्य हिंसात्मक घटना। साइबर अपराध विशेष रूप से वित्तीय धोखाधड़ी, बच्चों की साइबर सुरक्षा और संवेदनशील डिजिटल अपराध। बच्चों के खिलाफ अपराध जैसे बाल तस्करी, शोषण, यौन हिंसा आदि। जब अपराध की स्थिति ऐसी हो कि आवश्यक शिकायतकर्ता तुरंत अपने क्षेत्रीय थाना नहीं जब पहुंच सकता, जैसे यात्रा के समय अन्य राज्य जिले में, तब ऐसी व्यवस्था होती है। मकसद और प्रक्रिया: त्वरित सहायता, जांच और पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जीरो FIR दर्ज की जाती है, जिससे मामले में देरी न हो। इसके बाद मामला संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर आगे की कार्रवाई की जाती है। जीरो FIR का मुख्य उद्देश्य पीड़ित के अधिकारों की रक्षा, त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराना है, चाहे अपराध जहां भी घटित हुआ। धन्यवाद।